वेलकम टू माय चैनल फैक्ट टेक। क्या आपको पता है कि जो पाकिस्तान का झंडा है उसे गूगल ने दुनिया का सबसे अच्छा टॉयलेट पेपर का खिताब दिया है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट टॉयलेट पेपर तो पाकिस्तान का झंडा आएगा। और क्या आपको पता है कि नाइजीरिया एक देश है, उसमें 2009 में पुलिस ने गोट को पकड़ लिया था बैंक चोरी करने के इल्ज़ाम में। और ये आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है उससे बॉडी का 2% वज़न चाहिए होता है, बॉडी के 15% हार्ट वर्क चाहिए होता है, 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज चाहिए होता है। 100% में से जितनी भी एनर्जी आती है उसको 25% ब्रेन लेता है। फैक्ट नंबर 20, आपने तो दीमक के बारे में सुना ही होगा, जो लकड़ियाँ चबा जाते हैं, खा जाते हैं। एक्चुअली ये जो दीमक होते हैं लकड़ियाँ नहीं खा सकते। जब ये छोटे होते हैं तब ये कुछ प्रोटोजोआ खा लेते हैं, जिनकी वजह से ये लकड़ियाँ डाइजेस्ट होती कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 19, एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जिन्हें हम क्रिकेट के नाम से जानते हैं। ये जो क्रिकेट होते हैं, इनके जो कान होते हैं वो इनके पैरों के अंदर होते हैं। इनके जो आगे वाले पैर होते हैं उनके घुटनों के जस्ट नीचे इनके कान होते हैं। फैक्ट नंबर 18, हर 10 में से जो 9 जीव होते हैं वो समुद्र में जन्म लेते हैं, बल्कि सिर्फ जो एक जीव होता है वो धरती पर जन्म लेता है, लैंड पर। नंबर 17, जब जोसेफ गैरटी ने टॉयलेट पेपर इन्वेंट किया था तब उन्होंने हर टॉयलेट पेपर पर अपना नाम लिखवाया था। अगर हम कहें कि कोई आदमी टॉयलेट पेपर पर अपना नाम लिखवा सकता तो ऐसा इन्होंने करा है। फैक्ट नंबर 16, जो पेंगुइन्स होते हैं वो अकेले बर्ड होते हैं जो तैर तो सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि वो जो खारा पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, उससे फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में भी बदल सकते हैं। साइंटिस्ट ने अभी अभी डिस्कवर किया है कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो पानी के अंदर बातें करते हैं। नंबर 15, हमारा जो ब्रेन है वो शरीर का सिर्फ 2% वेट ही कवर करता है, जबकि वो 15% बॉडी हार्ट वर्क लेता है, 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज लेता है 100% में से। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा एनर्जी लेता है और कितना ज़्यादा काम का है हमारे लिए। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी ऐसे वाटरमेलन देखे हैं? नहीं देखे तो एक देश है जिसका नाम जापान है। आपने सुने रखा होगा, उस देश में ऐसे वाटरमेलन मिलते हैं। क्या टेक्नोलॉजी उस देश की। फैक्ट नंबर 13, दो बहुत ही ज़्यादा मशहूर और कॉमन चीज़ें जिनमें से एक के पास तो हज़ारों हिलने वाले पार्ट्स है लेकिन दूसरे के पास कोई भी हिलने वाला पार्ट नहीं है। क्या आप सोच सकते हो ऐसी चीज़ें? तो ये है सनडायल और आर ग्लास। इनमें से सनडायल जो है वो तो बिल्कुल नहीं हिलती है, लेकिन आर ग्लास में बहुत सारी चीज़ें हिलती है। इससे समझ गए होंगे कि ये चीज़ें कितनी अलग है। फैक्ट नंबर 12, एक तरह की वेल होती है जिसे हम हम्पबैक वेल के नाम से जानते हैं। ये वेल दुनिया की सबसे बड़ी वेल होती है और इसकी जो आवाज़ होती है वो 500 मील दूर यानी कि 600 किलोमीटर दूर से भी सुनाई देती है। और इसकी आवाज़ दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले प्लेन कॉनकोर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। नंबर 12, अगर आप जापानीज़ कार्टून या कॉमिक्स देखते हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम हवाई घूमने जाएंगे या हवाई घूमने गए थे। तो हवाई एक्चुअली में जापान में सिचुएटेड है ही नहीं, वो यूएसए में सिचुएटेड है। फैक्ट नंबर 10, मोबाइल फ़ोन किसके पास नहीं होगा? हर 18+ बंदे के पास मोबाइल फ़ोन होता है। तो फैक्ट ये है कि जो इंडिया है उसमें टॉयलेट से ज़्यादा तो मोबाइल फ़ोन है। जी हाँ, इंडिया में मोबाइल फ़ोन टॉयलेट से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की डिमांड है। और फैक्ट नंबर 9, जो शैम्पू है जिसे हम अपने बालों में लगाते हैं वो इंडिया में इन्वेंट हुआ था और वो आज एक कमर्शियल लिक्विड बन चुका है। ये जो शैम्पू है उसका नाम संस्कृत के शब्द से आया है जो कि है चंपू, जिसका मतलब होता है किसी को संदेश देना। फैक्ट नंबर 8, मेजर ध्यानचंद, ये भारत के एक बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नागरिक थे। ये हॉकी खेला करते थे और उन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता था। साल 1936 में इन्होंने जर्मनी को हॉकी के मैच में हराया था। तब हिटलर ने इन्हें ऑफ़र दिया था कि तुम हमारे लिए खेलो, बदले में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी पोस्ट दूंगा जर्मन मिलिट्री में और जर्मन नागरिक भी बना दूंगा। पर मेजर ध्यानचंद ने हिटलर का ये ऑफ़र ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 7, जो इंडिया है उसमें हर धर्म को मान्यता मिली गई है, जिसमें से एक मुस्लिम धर्म भी है। तो वो इंडिया में दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म की आबादी है। और इंडिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा मस्जिद यानी कि जो मॉस्क्यू है वो है 6। आपको तो पता ही होगा कि जो इंडिया की आबादी है वो 140 करोड़ से ऊपर है और जो इंडिया है वो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। और क्या आपको ये पता है
कि जो इंडिया की आबादी है वो पूरे के पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा है। यानी कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका की सारी आबादी और साउथ अमेरिका की सारी आबादी को मिला दें तो भी वो इंडिया की आबादी से कम होगी। इस फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। 5, क्या आप यकीन करोगे कि किसी जानवर को रॉबरी के जुर्म में अरेस्ट किया गया? तो जी हाँ, ऐसा हुआ है। एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया। उस देश में 2009 में नाइजीरिया की पुलिस ने बैंक रॉबरी के आरोप में एक गोट यानी बकरी को अरेस्ट कर लिया। नंबर 4, 2011 में एक वुमेन ने जिसने $10,000 रुपये खर्च करके, यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च करके एक पेंटिंग खरीदी जो कुछ ऐसी दिखती थी, एकदम ब्लैंक। जी हाँ, वो गायब थी। जी, क्या आपने कोई आदमी देखा है जो अपनी सारी डिस्कवरीज को खा गया हो? तो जी हाँ, आप इन आदमी से मिलिए। ये है चार्ल्स जैकोबियंस, जिन्होंने हर एक चीज़ को खा लिया जो उन्होंने डिस्कवर की, हर एक जानवर को खा लिया जो उन्होंने डिस्कवर। 2, एक ब्रिज है जिसका नाम है गोल्डन गेट ब्रिज। इस ब्रिज में जो केबल्स तारे यूज़ की गई है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटी तारे हैं, और इनसे मोटी तारे आज तक बनी नहीं है। और ये तारे इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि ये धरती को 3 बार कवर कर सकें। धरती के 3 चक्कर लगा सकती हैं तारे, इतनी ज़्यादा ताकतवर है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन फ्लैग में ये 3 कलर ही क्यों होते हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। जो सैफरन कलर होता है, केसरिया रंग, वो साहस और बलिदान को शो करता है। और जो वाइट कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो हरियाली का प्रतीक होता है। क्या आप जानते हैं कि जो ये झंडा है हमारा भारतीय ध्वज, वो अचानक से नहीं आया है। पहले 1906 में ऐसा था, फिर उसे थोड़ा मॉडिफाई करके 1907 में ऐसा बना दिया गया, और फिर 1907 के बाद 1917 में इसे ब्रिटिश लोगों का भी जो ध्वज है वो इसमें ऐड कर दिया गया और थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गया। वहीं 1921 में से ऐसा बना दिया गया, और 1931 में से ऐसा, और आखिरकार आज़ादी के समय अपना तिरंगा हमें मिला था। चाहते हैं कि मैं इसका रीज़न बताऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।